नमस्कार दोस्तों, केवी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो 5I के बारे में है। व्हाट इज 5I और ग्रुप ऑफ नेशन। ये 5I ग्रुप ऑफ नेशन है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये चर्चा में क्यों रहा, इन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग लेंगे। तो देखिए 5I एक्चुअल में है क्या और इसके ये पहली बार चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया के संदेशों के खिलाफ अभियान में शामिल होने की घोषणा की है। तो भारत ने ये कहा है यूनाइटेड किंगडम के साथ कि जितना भी सोशल मीडिया में इनक्रिप्टेड चीजें चल रही हैं उनमें हम क्या होंगे, मतलब उनमें क्या होंगे, शामिल होंगे और इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया के खिलाफ क्या बताएंगे, हम एक आवाज उठाएंगे कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। वो इनक्रिप्टेड चीजें क्या हो सकती हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं। वो आपका सेक्सुअल रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपका वायलेंस रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इनके खिलाफ खड़े होने के लिए भारत ने ये कहा है और ये कदम जापान ने भी उठाया है हाल ही में, आगे हम लोग देखेंगे। और इस अभियान के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और जापान, ये 2 और शामिल हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम इस पर एक अभियान चलाएंगे और इन चीजों को क्या करेंगे, रोकेंगे। और इस अभियान के अंतर्गत जितने भी, देखिए बयान के अनुसार तकनीकी कंपनियों में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होगा सोशल मीडिया, उस पर जितने भी गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं उन पर रोक लगाना इसका मेन काम है। क्या भारत का काम क्या है, या जापान भी क्या चाहता है कि जितनी भी सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं, कोई भी ऐसे जैसे मीम्स बन रही हैं जिससे भड़काऊ भाषण बन रहे हैं, या ऐसे मीम्स बन रहे हैं जो भड़काऊ हैं, थोड़ा सा लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो, सेक्सुअल से रिलेटेड हो, या कुछ इस तरीके से कुछ भी हो, तो उन पर क्या करना है, हम लोगों को रोक लगाना है। ये इनका मेन काम है। चलिए आगे देखते हैं। और इस अभियान में भारत और जापान भी अब शामिल हो गए हैं। तो अब 5I का क्या हो गया है, विस्तार हो गया है। फिलहाल विस्तार तो हुआ है पर अभी भी इसका नाम 5I है, 7I नहीं है। और 5I क्यों रखा गया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 5I के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह 5 देशों का यानी 5 देशों का क्या है, समूह है। और इसमें क्या है, कौन कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, ये तो 5 हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं 5I के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये है क्या एक्चुअली, यह एक निगरानी समूह है जो सूचनाओं का आदान प्रदान पर क्या करता है, निगरानी रखता है। यानी कि हम लोग जब भी कोई मैसेज भेजते हैं, हम लोग नहीं, भारत में तो नहीं है फिलहाल, भारत अगर शामिल हो चुका है और इसको अप्रूवल मिल गया तो 100% ये सारी चीजें निगरानी और कड़ी हो जाएगी। 5I भी हम लोग की सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगा कि हाँ कौन क्या पोस्ट कर रहा है और किस तरीके से, मतलब उसका कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो पोस्ट कर रहा है तो वो वायलेंस क्रिएट करती हो। और प्लीज दोस्तों, आप भी कोई भी ऐसी पोस्ट हो जो वायलेंस क्रिएट करती है तो आप उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए। वैसे फॉरवर्ड नहीं करिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह समूह सदस्य देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के साथ मिलकर के काम करता है। इसमें सदस्य देश जितने भी होते हैं वो नागरिकों की निगरानी भी करता है, ठीक है। यानी कि ये 5 देशों में जितने भी नागरिक होंगे उनमें अगर कोई सोशल मीडिया यूज, उनमें जो जाहिर सी बात है कोई ना कोई यूज कर रहा होगा, तो उनके मतलब नागरिकों को भी निगरानी रखता है कि हाँ ये व्यक्ति क्या क्या पोस्ट करता है, ठीक है। और इसके द्वारा ये देखो, यह समूह जो है वो किसी भी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकार द्वारा ये नियंत्रण नहीं होता ही नहीं, सरकार का पूरी तरीके से इसमें हाथ होता ही नहीं है। ये पूरी प्राइवेट संस्था है। आगे देख लेते हैं। और इस समूह के सदस्यों को गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हम 5I में काम करते हैं, क्योंकि फिर इससे गोपनीयता भंग हो जाएगी और वो जो जानकारी इकट्ठा करना चाहता है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका यूनाइटेड किंगडम के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। बाद में 1946 यानी 1946 में यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। बाद में इस एग्रीमेंट के बाद में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हो गए। यह जानकारी साझा करने वाला सबसे खुफिया और काफी मजबूत समूह है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग 5I नेशन नाम देते हैं। आगे देख लेते हैं एक पार्ट और इसका, कि हाल ही में इस समूह ने ऑनलाइन गतिविधियों पर भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है। जितनी भी ऑनलाइन गतिविधियां हो रही हैं उनके मतलब उन पर निगरानी बढ़ा दिया है इसने, और ये कहा है कि ठीक है
हम इस पर निगरानी रखेंगे, और ताकि कोई भी इस टाइप का अगर कोई वायलेंस क्रिएट होता है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हाँ ये कहाँ से शुरुआत हुई, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और भारत को इसमें शामिल होना भी चाहिए और इसका एक सदस्य बनना भी चाहिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जो मैसेज के थ्रू, आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेज के थ्रू वायलेंस क्रिएट हो जाते हैं मैसेंजर्स में और व्हाट्सएप वगैरह में, तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जिनको देख करके खून खोल जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो गया, बहुत सारे हो गए, ऐसे टॉपिक हो गया, जाति धर्म को लेकर के हिंदू में ही हो गया। तो इस टाइप की अगर चीज़ें के ऊपर एक निगरानी रखी जाएगी कि हाँ ये कौन फैला रहा है एक्चुअल में, इसकी और मतलब एक तरीके का हम कह सकते हैं कि राइजिंग कहाँ से हुई, इसका शुरुआत कहाँ से हुई, अगर हम ये देख लेंगे तो उस व्यक्ति को पर्टिकुलर पकड़ा जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और इससे वायलेंस कहीं ना कहीं कम होगा। ये बिल्कुल आशंका तो है। तो फिलहाल इंडिया को इसमें शामिल होना चाहिए, इंडिया ने कहा भी है शामिल करेंगे, जापान भी इसके साथ होता है। अब देखते हैं 5i इसको शामिल करती है कि नहीं। आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। केवी नॉलेज बूस्टर के साथ बने रखने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।